अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 जमात स्थानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत तमिलनाडु में मुसलसल बारिश के बाद रियासत के 8 अजला में आज पीर को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। जिला कलेक्टरों ने कल्लाकुरुची, रानीपेट, वेल्लूर और तिरुवन्नामलई डिस्ट्रिक्ट में आज पीर को तमाम स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल के साहली अजला में गरज व चमक के साथ हल्की से शदीद बारिश का इम्कान है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy recently clinched the prestigious Trailblazer School of the Year 2023-24 award at ET Tech X 2023. It was an acknowledgement for innovation and sustained teaching practices and the Academy's commitment to excellence in education, which was celebrated at a prestigious event held in Hyderabad. राजस्थान के करनपुर असेंबली सीट के लिए वोटों की गिनती, जहां एक उम्मीदवार की मौत की वजह से पोलिंग मुलतवी हुई थी, आज पीर की सुबह 8 बजे से शुरू हुई। हतमी तादाद कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, जिनमें से एक बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह हैं, जिनके पास इस सीट से ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं। श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में 17 काउंटर्स पर गिनती जारी है, जिस जिले के तहत यह हल्का आता है। आज पीर को शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी जारी है। पीर की सुबह कोहर के साथ साथ सर्दी की लहर ने भी अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद कोहर का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों में सख्त सर्दी है, कई शहरों में पारा मनफी तक पहुंच गया है। श्रीनगर से लद्दाख तक सर्दी जमकर बरस रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, बंगाल और उड़ीसा तक हर जगह सर्दी की लहर और धुंध छाई हुई है। दिल्ली कोहर की तह में लिपटी हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का अपना इंतखाबी वादा पूरा करते हुए इसे इसी माह से नाफिज कर सकती है। हुकूमत ने आइंदा चंद दिनों में इसके लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का इशारा दिया है। रियासत के वजीर मालियात प्रेमचंद अग्रवाल ने एक अखबार के नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान बताया कि उत्तराखंड हुकूमत असेंबली के 2 इजलास मुनक्किद करेगी। एक खुसूसी इजलास जनवरी में ही तलब किया जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। राय के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में असेंबली के खुसूसी इजलास में हुकूमत का इरादा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूर करवा लेना है। असेंबली का यह इजलास 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद तलब किया जाएगा। अग्रवाल के मुताबिक UCC के निफाज से शादी, ब्याह, तलाक, विरासत और बच्चों को गोद लेने से मुतालिक ऐसे क़वानीन बनाए जा सकेंगे जो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए यकसा होंगे। भारतीय जनता पार्टी लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के हवाले से मुसलमानों की तरफ से कोई मनफी बयान नहीं आया है। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी के खिलाफ बयानात देकर अपोजिशन पार्टियां भी राम जी के खिलाफ हो गई है। सहाफ़ियों से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राम मंदिर की तामीर पूर्वांचल की पूरी तस्वीर बदल देगी, तरक्की, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के हवाले से अपोजिशन पार्टियों की मुश्किल ये है कि वो नहीं जानते कि निगलना है या थूकना है। इनका मजीद कहना था कि RSS और बीजेपी के खिलाफ बयान देते हुए वो राम जी के खिलाफ भी हो जाएंगे कि वो किसके हक में गए हैं। इस इलेक्शन में मुल्क के अवाम जवाब देंगे। अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आइंदा 22 जनवरी को होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां शबाब पर है। इस तकरीब के लिए साधु संतों समेत VVIP और VIP मेहमानों को मदऊ किया जा रहा है। वहीं आम लोगों को अयोध्या जाने के लिए रोक लगा दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन कबल से ही आम लोगों को अयोध्या जाने के लिए रोक लगा दी गई है। आम लोगों को अयोध्या आने पर होने वाली परेशानी से बचाने के लिए यहाँ न आने का मशवरा दिया गया और यहाँ आने से लोगों को रोकने की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरीज और ग्राम प्रधानों को दी गई है। बस और ट्रेन की बुकिंग भी मनसूख करने की हिदायत दी गई है। अयोध्या में आइंदा 22 जनवरी को राम मंदिर के रामलला की मूर्ति की तनसीब होगी। इस मौके पर रामलला के दर्शन के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से भक्त अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत दीगर मारूफ हस्तियों के शामिल होने की वजह से यहाँ प्रोटोकॉल होगा। इस दिन अयोध्या में सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत होगी। ठहरने के लिए होटलों में भी काफ़ी भीड़ हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शामली में 250 साल पुरानी खस्ता हाल मस्जिद के सामने अजान देने पर उमर कुरैशी नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शामली जिले के गांव आहतागोसगढ़ में 4 बीघा अराजी पर एक मस्जिद खस्ता हाल इमारत में मौजूद है।
कुछ लोगों का दावा है कि यह सैकड़ों साल पुरानी इमारत एक मस्जिद है, जबकि बहुत से लोग इसे बादशाहों के किले का हिस्सा करार देते हैं। गुज़िश्ता जुम्मे को जलालाबाद टाउन के रिहायशी उमर कुरैशी नामी नौजवान ने इस जगह पहुंचकर नमाज पढ़ी और वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो और तस्वीर के वायरल होने के बाद मुकामी लोगों में गुस्सा फैल गया, जिसके बाद गांव के सरबराह के नुमाइंदे नीरज कुमार ने थाना भवन थाने में उमर कुरैशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन इंचार्ज पाल सिंह ने बताया कि गांव के सरबराह के नुमाइंदे की शिकायत पर पुलिस ने उमर के खिलाफ आईपीसी की दफा 505(2) और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक जायवकू पर मौजूद ढांचा जज्वी तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसे कुछ लोग बादशाहों से जोड़ते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे मस्जिद होने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर में इश्तिहार अंगेज तकरीर करने के मामले में बीजेपी के रुकने असेंबली नीतीश राणे और तेलंगाना के बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि यहां हिंदू जन आक्रोश मोर्चे में इन दोनों ही बीजेपी लीडरान ने इश्तिहार अंगेज तकरीर की, जिससे फिरकेवाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचा। शोलापुर के जेल रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि राजेंद्र चौक से गन्ना चौक तक निकाली गई हिंदू जन आक्रोश रैली में मलून राजा सिंह ने काबिल एतराज बातें कही है। हमने नीतीश राणे, राजा सिंह, शकील हिंदू समाज के सुधाकर महादेव और दीगर 10 से 15 अफराद के खिलाफ 135A, 295A और दीगर दफात के तहत केस दर्ज किया है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चे के दौरान 2 दुकानों पर पथराव किए जाने के मामले में पुलिस ने 12 से 15 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर फारूक शाहिदी ने पुलिस से मुतालबा किया है कि कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शोलापुर में वक्फ एक्ट की मनसूखी के मुतालबे के तहत हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें बीजेपी के रुकने असेंबली नीतीश राणे और तेलंगाना के बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने तकरीर करते हुए इश्तिहार अंगेजी की और नफरत पर मबनी बयानात दिए। ये मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कन्ना चौक तक निकाला गया। जिस वक्त मोर्चा मधुला मारुति इलाके में पहुंचा, नामालूम अफराद ने यहाँ वाक़ 2 दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जायवकू से सतीश शिंदे और शेखर स्वामी को हिरासत में लिया। देर रात गए इन दोनों के साथ दीगर 12 से 15 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। हैदराबाद से बीजेपी रुकने असेंबली गुस्ताख व मलून राजा सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहार अंगेज बयान दिया। इसने अपने बयान में महाराष्ट्र के मुसलमानों के बाइकॉट की अपील भी की और शिंदे हुकूमत से मुतालबा किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों से वही सलूक किया जाए जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहा है। मलून राजा सिंह ने महाराष्ट्र के हर जिले के मुसलमानों की जमीनों और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा किया। ये खबर सुनाने और आपको सुनने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इस वक्त जिस तेजी से मजहब की तब्दीली जो मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियों में आ रही है, ये वबा समाज के अंदर फैल गई। इससे नस्लें मुतासिर हो रही है और लाख कोशिशों के बावजूद भी ईमान की हिफाजत मुश्किल हो रही है। ऐसा ही इर्तिदाद का ताज़ा मामला सहारनपुर में पेश आया है। यहाँ एक नौजवान ने इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। सहारनपुर में एक नौजवान शहजाद से किरण चौधरी बन गया है, जिसका हिंदू तंजीमों ने फूल मालाओं से इस्तकबाल किया। सहारनपुर के शारदा नगर के बाशिंदे शहजाद वल्द यूनुस ने अपना मजहब तब्दील कर लिया है और इसने अपना नाम किरण चौधरी कर लिया। इस दौरान हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने नौजवान को तिलक लगाया और गले में जाफरानी पट्टा पहनाकर मुबारकबाद दी। नौजवान ने सनातन धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म करार देते हुए कहा कि हिंदू मजहब में सबको इज्जत मिलती है। यकीनन नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। इस तरह से लोग मजहब तब्दील कर रहे हैं। नाजरीन, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? आप हजरात अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बीजेपी ने अब तक जो तरक्की के नारे लगाए वो सब झूठे हैं। ये बात कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर नशीन और राज्यसभा रुकन इमरान प्रताप गिरी ने कांग्रेस अक़लियती शोबे की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में कही। उन्होंने कहा कि अक़लियती शोबे की मौजूदा टीम सबसे मजबूत है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांधे से कांधा मिलाकर चलने का अज़्म करती है। उन्होंने कहा कि पहले अक़लियती शोबे का मतलब पार्टी का मुस्लिम विंग समझा जाता था, लेकिन अब उन्होंने अपने लीडर राहुल गांधी की हिदायत पर मुल्क की तमाम अक़लियतों को इस शोबे से जोड़ा है। सबसे कम तादाद वाले पारसी, जैन, बुद्ध, सिख समेत सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम भी शोबे का वक़ार बनी है। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बनाने अपने शोबे के तमाम अराकीन से अपील की और कहा कि यह इंतखाब एक मौका है। अगर हमने जी जान से आइंदा चुनाव में कामयाबी हासिल कर ली तो मुल्क की तकदीर समझ जाएगी।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और लोकसभा रुकन बदरुद्दीन अजमल ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले मुसलमानों को अहम मशवरे दिए। उन्होंने तमाम मुसलमानों से कहा कि वो 20 से 25 जनवरी तक अपने घरों में रहें। उन्होंने बीजेपी को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन भी करार दिया। बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से कहा कि वो इस माह के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सफर से गुरेज करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमानों को जनवरी के अवाखिर तक सफर से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर रामलल्ला के मुजस्समे की जगह को पूरी दुनिया देखेगी। लाखों लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों में सफ़र करेंगे। अजमल ने आसाम के बारपेटा में एक इज्तिमा से खिताब में यह मशवरा दिया। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को इख्तिदार हासिल किए हुए एक माह का अरसा गुजर चुका है और एक माह की हुकूमत की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जाए तो चीफ मिनिस्टर ने अपने मुतअद्दिद दौरे दहली के बावजूद रियासत की सरगर्मियों से भी खुद को जोड़े रखा और अहम फैसले करते हुए ओहदेदारों को हैरत में मुब्तला कर दिया। हुकूमत की एक माह की कारकर्दगी और शहर हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में मनसूबाबंदी, बिलखुसूस मेट्रो रेल को पुराने शहर के एयरपोर्ट ले जाने का फैसले के अलावा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के इक़दामात की मनसूबाबंदी के अलावा कई अहम उमूर पर फैसले किए जाने पर आला ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत ने एक माह की कारकर्दगी के दौरान अपनी मुस्बित छाप छोड़ी है, क्योंकि हुकूमत ने इब्तदाई एक माह में साबिक़ा हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिशों के साथ साथ असेंबली का न सिर्फ इजलास मुनक़्क़िद किया बल्कि इजलास के दौरान महकूमा बरक़ी के अलावा रियासती मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर की इजराई को यकीनी बनाया गया। हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करने के साथ ही काबीनी उज़रा को इनके कलमदानों के मुतालिक दिए गए इख्तियारात के नतीजे में काबीनी उज़रा की जानिब से अपने तौर पर अपने महकमा जात के इजलास मुनक़्क़िद करते हुए सूरत हाल का न सिर्फ जायज़ा लिया जा रहा है बल्कि हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर बीआरएस और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर खुसूसी गिलाफ रवाना किया है। बंजारा हिल्स में अपनी क़यामगाह पर बिस्तर अलालत पर केसीआर ने खुसूसी गिलाफ साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हवाले किया। इस मौके पर बीआरएस के लीडर मोहम्मद आज़म अली और मजहबी शख्सियतें मौजूद थे। केसीआर की जानिब से हर साल उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी गिलाफ रवाना किया जाता है। महमूद अली ने बताया कि केसीआर अजमेर शरीफ के मोतक़द हैं और तेलंगाना तहरीक के आगाज़ के बाद से हर साल खुसूसी गिलाफ रवाना किया जाता है। नफरत के माहौल के खात्मे के लिए इंसानियत का फ़रोग़ नागुज़ीर है और इंसानियत की तालीम को आम करना ही दावत दीन का बुनियादी मकसद है। उलमा इकराम ने तबलीगी जमात के सूबाई इज्तिमा के दौरान शुरका की तरबियत करते हुए इन्हें ताकीद की कि वो अपने हल्के अहबाब और अतराफ़ व इकनाफ़ के माहौल को गंदा होने से बचाने के लिए दावत इलाही की तालीमात पर अमल करते हुए तमाम इंसानियत तक दीन हक़ की तालीमात पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पड़गी में जारी तबलीगी जमात के इज्तिमा में आज ज़ायदस 4 लाख अफराद ने शिरकत की और इन शुरका के लिए इज्तिमा गाह के अतराफ़ व इकनाफ़ दूर दूर तक वसी व अरीज़ इंतजाम किए गए थे। इज्तिमा के दूसरे दिन उलमा इकराम ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो नफरत के खात्मे के लिए दीन इस्लाम के पयाम मोहब्बत को आम करते हुए इंसानियत को बेदार करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जब इंसानियत बेदार हो जाएगी तो किसी को किसी से कोई बग़्ज़ या नफरत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि हर फर्द दूसरे से मोहब्बत करेगा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने कहा है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से रियासत के अवाम की मोहब्बत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी को वोट देने वालों को भी अफसोस हो रहा है कि आज चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर नहीं है। तेलंगाना भवन में ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के के कायदीन से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 2014 के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने तनहा तौर पर मुकाबला किया था। इस वक्त तंजीमी तौर पर बीआरएस पार्टी का मौक़िफ़ मजबूत नहीं था। इसके बावजूद अवाम ने बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई थी। इस मरतबा के इंतखाबात में रियासत के 119 हल्कों में बीआरएस को 39 हल्कों में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि 39 हल्कों में कामयाबी छोटी बात नहीं है और ये तादाद भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ये 3/3 का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जकुल असेंबली हल्के से शिंदे की शिकस्त का किसी ने अंदाजा नहीं किया था। इन्हें सिर्फ 1100 वोटों से शिकस्त हुई। तारक रामा राव ने कहा कि नारायण खेड़ से आने वाले कांग्रेस कायद को कामयाबी मिली। इस तरह असेंबली इंतखाबात में अनोखे नतायज बरामद हुए। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असेंबली मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने तबलीगी जमात के सूबाई इज्तिमागाह परगी का दौरा किया। कौसर मुईनुद्दीन रुकन असेंबली कारवान, मोहम्मद मुबीन रुकन असेंबली बहादुरपुरा, मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली, आरिफ रिजवान नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स, जफर खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली, मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर नानल नगर और दूसरों ने
इतवार की शाम कई घंटे इज्तिमा गाह में गुजारे। तबलीगी जमात के जिम्मेदारान ने उनका खैर मकदम किया और इज्तिमा में आने वाले शुरका को जो सहूलतें फराहम की गई है, इज्तिमा गाह, ताम खाने, आर्जी ज़खायर आब वगैरह का मुआयना करवाया। तकरीबन 2.5 घंटे तक मजलिसी वफ्द इज्तिमा गाह में शरीक रहे। इस मौके पर दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ से आए हुए अकाबरीन मौलाना फारूक और मौलाना मुरसलीन से भी मुलाकातें हुई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक गवर्नर ESL नरसिम्हन और इनकी अहलिया विमला नरसिम्हन ने साबिक चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बंजारा हिल्स में वाक़ नंदी नगर में इनकी क़यामगाह पहुंचकर ESL नरसिम्हन और इनकी बीवी ने यह खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने KCR की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वज़ीर तारक रामाराव ने क़ब्ल अज़ीज़ नरसिम्हन और इनकी अहलिया का खैर मकदम किया। BRS पार्टी वर्कर इब्राहिम खान ने अपने मकान वाक़े बोराबंडे में कारगुजार सदर BRS को मदऊ किया ताकि न सिर्फ इनके बसारत व समाज से महरूम बच्चों को इमदाद हासिल हो सके बल्कि इन्हें नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी जा सके। इब्राहिम खान ने साबिक वज़ीर के तारक रामाराव को सोशल मीडिया एक्स पर नए साल की मुबारकबाद दी। इब्राहिम खान ने अपने ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए शब व रोज़ काम किया, ताहम बदकिस्मती से असेंबली इंतखाबात में इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। इब्राहिम खान ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 साल फिल्म में वक्फे के मानिंद तेज़ी से गुजर गए। खान ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में इनकी खिदमत के एतराफ़ में ये वजाहत रखी गई। इब्राहिम खान, जो बोराबंडे में चश्मों की दुकान चलाते हैं, अपने ट्वीट में तारक रामाराव को अपने घर मदऊ किया था। BRS पार्टी वर्कर खान की नेक ख्वाहिशात पर KTR ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि KTR आज वादे के मुताबिक इब्राहिम खान के घर पहुंचे, जहां खान के अफराद ख़ानदान ने इनका गर्म जोशाना खैर मकदम किया। इस मौके पर KT रामाराव ने इब्राहिम खान के अफराद ख़ानदान के साथ खाना खाया। खान ने KTR को इत्तला दी कि ट्विटर पर इनके माजूर बच्चों की पेंशन के लिए दरख्वास्त मंजूर हुई। अहदेदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की।